सलाम, नमस्ते, जय यीशु की। मैं ममता किंडो अंबिकापुर से। मैं अपने लाइफ के कुछ पल आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में प्रभु की आशीषें और मेरे दोस्तों का फेलोशिप मेरे जीवन में अहम भूमिका रही। आज से 17 साल पहले की बात है। मुझे एक बात स्ट्राइक करी जो प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैंने भी इस वचन पे विश्वास किया और प्रभु से मांगा कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। वो नौकरी मुझे शायद अपने लिए नहीं, लेकिन मुझे दूसरों के सहयोग के लिए चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर में पहले से ही 3 सदस्य सरकारी नौकरी में थे। और मैंने दोस्तों से ऐसा सीखा, मैंने दोस्तों से ये जान पाया कि किस तरीके से हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं और कैसे हम धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं। उस समय मैंने ये जाना कि मुझे एक जॉब जिसकी मुझे ज़रूरत है ताकि मैं दूसरों की सेवा में अपना सहयोग दे सकूं। वो समय भी आ गया जिस समय मैंने देखा कि मेरे पास नौकरी आने की पूरी उम्मीद थी। लिस्ट में मेरा नाम था, कॉलिंग लेटर आ चुका था और बस मुझे ज्वाइन ही करना था। लेकिन ये जॉब मुझे ज्वाइन करना मेरे लिए कुछ मुश्किल सा रहा, मुश्किल था। इसलिए मुश्किल रहा क्योंकि जिस समय मुझे ज्वाइन करना था उस समय मैं अंबिकापुर से दूर बाहर थी और वो समय भी आ गया जब मुझे जॉब मिलने ही वाली थी। जॉब एक टीचर का था और मुझे ये जॉब ज्वाइन करने में थोड़ा मुश्किल सा हुआ, क्योंकि जिस समय मुझे कॉलिंग लेटर मिला, जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था, उस दिन मैं अपने शहर से काफ़ी दूर थी और ज्वाइन करते तक शायद मैं नहीं पहुंच पाती। जॉब जाने का दुख था क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस समय तक ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। दोस्तों का सहयोग, एल्डर, सिस्टर्स, फादर, बहुत सारे लोगों का जो मानसिक रूप से मेरा सहयोग रहा। कई लोगों ने मेरा साथ दिया, कई लोगों ने कहा कि हम फ़्लाइट से चलेंगे, किसी ने कहा हम गाड़ी बुक करके चलेंगे, किसी ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम समय से पहुंच सकें। लेकिन ये नहीं हुआ। प्रभु पर विश्वास था, बहुत था, लेकिन कहीं न कहीं दुख भी था कि मैंने पूरे विश्वास के साथ मांगा था कि प्रभु मुझे वो जॉब चाहिए ताकि मैं दूसरों की भी सेवा कर सकूं, उन ज़रूरतमंद, उन गरीब लोगों की भी सेवा कर सकूं जिनके पास कुछ नहीं है। जॉब ज्वाइन नहीं करने का दुख भी था। इसलिए दुख था क्योंकि मैंने बहुत विश्वास के साथ प्रभु से मांगा था कि मुझे वो जॉब चाहिए, मैं उन गरीब लोगों की सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं, मन में बहुत पहले से ख्याल था। लेकिन कहीं न कहीं वो जॉब न मिलने का दुख भी रहा। प्रभु का एक वचन आया, देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग। वो वचन जब मुझे याद आता है कि हर चीज़ के लिए एक समय होता है, मैंने प्रभु पर विश्वास रखा और जब हम वहाँ से वापस आए, अपने घर को लौटे, उस समय तक छुट्टियां हो चुकी थीं और बहुत दिन तक लंबी छुट्टी होने के कारण मेरा टाइम जाता ही जा रहा था। एक समय आया जब छुट्टियां ख़त्म हुई, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफ़िस पहुंची। ऑफ़िस पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरा नाम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें चेक हुई। उसके बाद ऑफिसर ने एक लाइन कहा जो मेरे लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन करने वाला था। उस ऑफिसर ने कहा कि अगर आप 15 दिन तक भी ज्वाइन नहीं करती तो भी ये सीट सुरक्षित था, सिर्फ मेरे लिए। वो लाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करने वाला रहा, इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं मेरा प्रभु पर विश्वास बढ़ता गया। जीवन में उतार चढ़ाव आते गए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन फिर भी प्रभु पर विश्वास अडिग रहा। तो मेरे इस छोटे से साक्ष्य के लिए
पिता ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस छोटे से साक्ष्य से आपकी उम्मीदें ज़रूर बढ़ेंगी। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।